हरि ओम तत्सत। गीता जी में कर्म कितना व्यापक होता है इसके विषय में दर्शाया है। कायेन मनसा वाचा यत्किंचित कुरुते नरः शुभाशुभं च तत्सर्वं कर्म वै गीतयामः। परमात्मा और परमात्मा की शक्ति प्रकृति ये दो है। इनमें परमात्मा तो हर समय एक रूप एक जैसे रहते हैं, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। और प्रकृति हर समय परिवर्तनशील होती है। प्रकृति में हर समय परिवर्तन होता ही रहता है। वह कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। ऐसा समय प्रकृति में कभी नहीं आता कि वो परिवर्तनशील ना हो। प्रकृति में जो कुछ भी परिवर्तन होता है वह सब क्रिया है। और क्रियाओं का जो समूह पुंज पदार्थ हैं, प्रकृति में स्वाभाविक होने वाली क्रियाओं के साथ जब अहंकार लग जाता है तब उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। वह क्रिया कर्म में बदल जाती है। वे ही कर्म चाहे कायिक हो, शरीर से किए गए हों, चाहे वाचिक यानी वाणी द्वारा किए गए हों, चाहे मानसिक यानी मन द्वारा सोचे गए हों। इष्ट अनिष्ट और मिश्रित फल देने वाले होते हैं। इष्ट यानी प्रधान, अनिष्ट यानी उल्टा बुरा। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। उन कर्मों को करने के जो भाव हैं वे करने वाले में ही रहते हैं। ये कर्म और भाव शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। कर्म भी शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। इसीलिए जो भाव होता है वह भी शुभ और अशुभ होता है। शुभ कर्म और भाव, शुभ भाव मुक्ति को देने वाले होते हैं। और जो अशुभ कर्म हैं, अशुभ भावनाएं हैं, वह पतन यानी नरक को देने वाली होती है। इन्हीं कर्म और भाव को भगवान ने 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कर्म और गुण नाम से कहा है। इन्हीं से चारों वर्णों की रचना करने की बात कही है। तात्पर्य यह है कि कर्म नाम शुभ अशुभ क्रियाओं का है। कर्म यदि क्रिया शुभ है या अशुभ है तो शुभ और अशुभ नाम केवल कर्म को ही होता है, क्रिया को नहीं होता। और गुण नाम शुभ अशुभ भावों का है। इन क्रियाओं और भावों को लेकर ही चारों वर्णों की रचना हुई है। भगवान ने चारों वर्णों के जो लक्षण बताए हैं
उन सबको स्वभावज कर्म नाम से कहा है। यानी स्वाभाविक कर्म, उनमें ब्राह्मण सम दम तप शौच आदि 9 गुणों को और क्षत्रिय शौर्य तेज धृति आदि 7 गुणों को भी कर्म कहा है। वैश्य के कृषि गौरक्ष वाणिज्य इन 3 कर्मों को और शूद्र के परित्यात्मक कर्म को भी कर्म कहा है। वैश्य और कर्मों को तो कर्म कहना ठीक है, क्योंकि वे कर्म ही हैं। पर भगवान ने ब्राह्मण और क्षत्रिय के गुणों को भी कर्म कहा है। गुणों को भी कर्म कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी होता है वह सब कर्म ही है। अर्थात प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से भाव क्रिया आदि भी कर्म ही कहे जाते हैं, जो कि जन्म अनुकूल यानी हितमय, प्रतिकूल माने अहितमय परिस्थितियों को देने वाले हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रकृति के सर्वथा संबंध विच्छेद करके परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, उनके शरीर से कर्म होते हुए भी वे अकर्म ही कहलाते हैं। उनको कर्म बंधन नहीं होता। अपने स्वरूप में स्थित रहना अकर्म है। यानी आत्मा का जो शांत शुद्ध सही स्वरूप है, उस रूप में रहना ही अकर्म है। और अकर्म में स्थित रहते हुए शरीर मन बुद्धि आदि के द्वारा जो कर्म होते हैं वे सभी कर्म अकर्म होते हैं। इसका वर्णन भगवान ने 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में किया है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह योगी है, बुद्धिमान है और उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, जो कुछ भी करता है वह सब कर्म है। वह स्थूल शरीर से संबंध रखते हुए स्थूल क्रियाएं करता है, सूक्ष्म शरीर से संबंध रखते हुए चिंतन ध्यान करता है। यदि शरीर से यदि उसका संबंध है तो शरीर से बड़े बड़े कार्य होते हैं, वह करता है। और सूक्ष्म शरीर से यानी आत्मा से वह चिंतन ध्यान आदि करता है। कारण शरीर से संबंध रखते हुए समाधि लगाता है। गीता जी के अनुसार ये सभी कर्म है, क्योंकि इनमें प्रकृति के साथ संबंध है। भगवान ने 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि मनुष्य अपने शरीर वाणी और मन से जो कुछ भी करता है वह सब कर्म है,
चौथे अध्याय के 24वें से 30वें श्लोक तक जितने यज्ञों का वर्णन है उन सबको भगवान ने कर्मजन्य बताया है। कर्मजान विद्धितां सर्वां, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। कर्मों से छूटने के लिए फलाशक्ति का त्याग, यानी कर्म करने के बाद फल का भाव न रखना। इस प्रकार त्याग करके केवल यज्ञ अर्थात कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्म किए जाएं तो वह कर्म योग हो जाता है। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। विवेक के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद किया जाए तो वह ज्ञान योग हो जाता है। 13वें अध्याय का 23वां 34वां श्लोक। और कर्मों को भगवान के अर्पण किया जाए तो वह भक्ति योग हो जाता है। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, 12वें अध्याय का 6वां श्लोक। हरि ओम तत्सत।